अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, तमाम चीजें तेरे इरादे के रुख पर गामजन हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह की। आलमी रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। वजीर खारजा बोले, अक़वाम मुत्तहिदा की डायमंड जुबली मनाना खुद एहतसाबी का मौका। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी के सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू और कश्मीर की अवाम से किया वादा पूरा न कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इदारा ताकत के इस्तेमाल के सामने बेबस दिखाई देता है। पाकिस्तान अपने हिस्से से ज्यादा वजन उठा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह, आलमी रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। वज़ीर खारिजा कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की डायमंड जुबली मनाना खुद एहतसाबी का मौका है। मजीद कहा कि कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी के सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम से किया वादा पूरा ना कर सकी। वजीर खारिजा की जानिब से मजीद कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। The UN is derided as a talk shop. Its resolutions and decisions are flouted. International cooperation, especially in the Security Council, is at its lowest. Both as a member state and our nationals have contributed to advancing the UN's goals and objectives in the best and most honorable tradition of service to humanity. Pakistan has contributed over 200,000 troops to 47 missions in 26 countries, losing 157 of our bravest in the process. We have hosted the largest protracted refugee population, where other countries subscribing to fascist ideologies flout UN principles and claim privileged status at the high table only by virtue of size, strength, and misplaced sense of entitlement. Pakistan continues to bear, without complaint, more than its fair share of burden. वादी जन्नत नजीर भारतीय बर्बरियत की अमली तस्वीर। मकबूजा कश्मीर में जबरी पाबंदियों का सयादार। मोदी सरकार की सफाकियत, मकबूजा कश्मीर का बदतरीन मुहासरा। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारतीय मजालिम पर अमन के नाम नेहाद अलमबरदार खामोश हैं। वादी जन्नत नजीर भारतीय बर्बरियत की अमली तस्वीर बनी हुई है। मकबूजा कश्मीर में जबरी पाबंदियों का स्याह दौर, मोदी सरकार की सफाकियत, मकबूजा कश्मीर का बदतरीन मुहासरा। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं, लेकिन भारतीय मजालिम पर अमन के नाम नेहाद अलमबरदार खामोश हैं। सऊदी अरब पर यमन से गोलाबारी, पाकिस्तान की मजम्मत। पाकिस्तान इस इक़दाम की मजम्मत करता है। दफ्तर खारजा की तरफ से बयान सामने आया है कि पाकिस्तान ब्रदर इस्लामी मुल्क से इजहार यकजहती करता है। हमले से सऊदी शहर जिरान की रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब पर यमन से गोलाबारी, पाकिस्तान की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान इस इक़दाम की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ब्रदर इस्लामी मुल्क से इजहार यकजहती करता है। मजीद कहा कि हमले से सऊदी शहर जिरान की रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात जारी हैं। मैनेजिंग कमेटी का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। मैनेजिंग कमेटी ने जनरल बाजवा को हीरो करार दे दिया। भारतीय हुकूमत की हठधर्मी बरकरार है। सिख जायरीन को शिरकत की इजाजत नहीं दी। अमरीकी सेनेटर्स भारत को मजहबी आजादी के लिए बदतरीन करार दे चुके। 14 अमरीकी सेनेटर्स खत सेक्रेटरी पॉम्पियो को अरसाल कर चुके हैं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात जारी हैं। मैनेजिंग कमेटी ने आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर किया। मैनेजिंग कमेटी ने जनरल बाजवा को हीरो करार दे दिया, जबकि भारतीय हुकूमत की हठधर्मी जारी है। सिख जायरीन को शिरकत की इजाजत न दी। उधर अमरीकी सेनेटर्स भारत को मजहबी आजादी के लिए बदतरीन करार दे चुके हैं। 14 अमरीकी सेनेटर्स खत सेक्रेटरी पॉम्पियो को इरसाल कर चुके हैं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद कोरोना का जिक्र करें तो पाकिस्तान कोरोना पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिशें कर रहा है। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 36,155 टेस्ट किए गए हैं। पहली बार एक दिन में इतनी तादाद में टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 582 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान वायरस से 4 अमवात हुई हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस 7,303 रह गए। मुल्क में सेहतियाब अफराद की तादाद 2,93,000 से बढ़ गई है। पाकिस्तान में कोरोना पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिशें। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 36,155 टेस्ट किए गए। पहली बार एक दिन में इतनी तादाद में टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 582 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान वायरस से 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 7,303 रह गई। मुल्क में सेहतियाब अफराद की तादाद 2,93,000 से तजावुज कर गई है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला 2 सितंबर को महफूज किया था। अदालत ने फैसला 17 सितंबर को सुनाना था, जो आज तक मौखर किया गया था। रऊफ सदीकी, रहमान भोला, जुबैर जया और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद किया गया है। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया कराची की फैक्ट्री में आग लगी थी। आग लगने से 260 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। आज सुनाए जाने का इम्कान है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला 2 सितंबर को महफूज किया था। अदालत ने फैसला 17 सितंबर को सुताना था। मजीद जानते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। दहशतगर्दी जो जेल में अदालत ने फैसला तमाम तरह में सेंट्रल जेल के बाहर सिक्योरिटी इंतजाम की इंतहाई सख्त किए गए हैं। मीडिया पर्सन को अंदर जाने की इजाजत है और बाकी लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस वक्त सेंट्रल जेल के बाहर जो सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। आपको बताऊँ गुज़िश्ता समाअत पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अदालत ने जो है मौखिक किया था और आज फैसला सुनाने मैं आपको बताऊं कि इस केस में रहमान भोला और गिरफ्तार जबकि जमानत पर मुतहदा कौमी में पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, उमर हुसैन कासी और डॉक्टर अब्दुल सत्तार, अशरफ महमूद, फजल रहमान और अली मोहम्मद भी पेश होंगे अदालत में। ये ऐसा सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। कराची में पानी के टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। अफसोसनाक वाकयात ख्वाजा अजमेर नगरी में पेश आए। जेर जमीन पानी का टैंक दुकान के ढांचे में मौजूद है। इलाका मकीनों की तरफ से कहा गया टैंक को ढक्कन की बजाय अखबार से ढका गया था। इलाका मकीनों का दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा सामने आया है। कराची में पानी के टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। अफसोसनाक वाकयात ख्वाजा अजमेर नगरी में पेश आए, जबकि इलाका मकीन का कहना है कि जेर जमीन पानी का टैंक दुकान के ढांचे में मौजूद है। टैंक को ढक्कन के बजाय अखबार से ढका गया था। इलाका मकीनों का दुकानदार के खिलाफ सामने आया है। डॉक्टर माहा केस में जमानत मुस्तरद होने पर मुलजिम जुनैद और वकास कमरे अदालत से फरार हो गए। डॉक्टर माहा केस में मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया। जमानत मुस्तरद होने पर मुलजिम जुनैद और वकास कमरे अदालत से फरार हो गए। कराची के इलाके डिफेंस में डॉक्टर माहा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। डॉक्टर माहा के वालिद का कहना था कि मुलजिम शुरू से झूठ पर झूठ बोल रहा है। खदशा है कि मुल्क से फरार न हो जाए। बनू में 2 ग्रुप्स के दरमियान खूनी तसादुम, 4 जिंदगियां निकल गया। फायरिंग से 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया थाना सदर की हदूद गढ़ई शरीक शेर अहमद के चौक नसीराबाद में पेश आया, जहां 2 फरीकैन के दरमियान मुबैना फायरिंग के तबादले में बाप बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी अस्पताल में तैनात कर दी गई है। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। उधर जेहलम में जुल्म की इंतहा हो गई। ठेकेदार जल्लाद बन गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की पर्ची टोल अमले ने रिक्शा ड्राइवर पर शदीद तशद्दुद किया, कान काट दिया गया। जेहलम में खवातीन के साथ बदतमीजी से मना करना रिक्शा ड्राइवर का जुर्म बन गया। वाकया
GPO के सामने पेश आया, जहां ठेकेदार ने साथियों समेत रिक्शा ड्राइवर पर वहशियाना तशद्दुद किया। गुस्सा ठंडा न हुआ तो जालिमों ने ड्राइवर का कान ही काट डाला। मुतासरा शख्स के मुताबिक रिक्शे पर सवार खवातीन से बदतमीजी से मना करने पर ठेकेदार ने तशद्दुद किया। थाना सिटी पुलिस ने मुतासरा शख्स की दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को धर लिया है। ज्यादती केस साहिवाल की अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। मुलजिम को 3 बार सजाए मौत का हुक्म दिया गया। कुछ अरसा कबल मुलजिम ने 7 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद उसको कत्ल किया था। आपको बताएं, ज्यादती केस साहिवाल की अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। मुलजिम को 3 बार सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। मानसहरा में एक और नन्ही कली को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त कर ली। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मानसहरा के इलाके पखवाल में 3 साला बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि मुलजिम ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। बच्ची को तशवीशनाक हालत में किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा भी दर्ज किया है। CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गांव में छापा मारा, जहां अहलकारों को देखकर लवाहिकीन ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे 2 अहलकार जख्मी भी हुए। लवाहिकीन ने अस्पताल के बाहर एहतजाज करते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में शौहर के हाथों बीवी कत्ल। शौहर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी की जान ले ली। मकतूला को सर पर लकड़ी का वार करके कत्ल किया गया, जबकि DPO उमर सईद मलिक का नोटिस लिया गया है और मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया गया है। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में शौहर के हाथों बीवी कत्ल हो गई। शौहर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी की जान ले ली। मकतूला को सर पर लकड़ी का वार करके कत्ल किया गया। शहर कायद से आपको खबर दें तो कराची में बिजली का बहरान है, अवाम परेशान है। के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी, गैर एलानिया लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। औरंगी टाउन, कोरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद और सरजानी मुतासिर हैं, जबकि हब्स और गर्मी से अवाम का सांस लेना मुहाल हो गया है। बिजली लोड शेडिंग से दिन का सुकून न रात का आराम। के इलेक्ट्रिक हेल्पलाइन पर सार्फिन को महज तसल्लियां दी जा रही हैं। कराची में बिजली बहरान, अवाम परेशान। के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी, गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, करंगी, नॉर्थ नाजमाबाद और सुरजानी मुतासिर हैं, जबकि हब्स और गर्मी से अवाम का सांस लेना मुहाल हो गया है। नेपरा की अवामी समात में शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े और शदीद नारेबाजी की, जिससे समात में बदनज़मी पैदा हो गई। तलख कलामी के बाद के इलेक्ट्रिक के CEO और मोनस अलवी समात से रवाना हुए। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिस्टम नहीं दे सकते, डिमांड एंड सप्लाई का फर्क क्या है। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। कराची के मुकामी होटल में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने अवामी समात की, जिसमें कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े और शदीद नारेबाजी की। समात के दौरान चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने कहा कि हम यहाँ अभी कोई फैसला करने नहीं आए हैं, आज यहाँ कराची वालों के मसाइल सुनने आए हैं और सिंगल पॉइंट एजेंडे पर काम करने आए हैं। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी के इलेक्ट्रिक और नेपरा को खुद नोटिस पर बुलाया था। हमारा फर्ज है कि इन मामलात को फौरी देखें। हमारा काम सिर्फ फैसले देना नहीं बल्कि तकनीकी मसाइल भी जांचना है। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को मौकफ पेश करने का मौका दिया तो समात में शरीक शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे समात में तल्ख कलामी भी हुई। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि अगर हमें नहीं सुना जाएगा तो फिर समात किस लिए है। बदनिजामी के बायस चेयरमैन नेपरा ने 30 मिनट के लिए समात मुलतवी कर दी और तल्ख कलामी के बाद के इलेक्ट्रिक के CEO मोहन्नस अलवी समात से रवाना हो गए। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली बहरान खत्म न हुआ था कि शहर कायद में सिंध भर में सर्दियों के दौरान शदीद गैस बहरान का खदशा जाहिर कर दिया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए मुश्किलात खड़ी होने का इम्कान है। शहर कायद वालों हो जाओ तैयार, पानी और बिजली के बाद एक और बहरान ने सर उठा लिया। गर्मियों में के इलेक्ट्रिक ने सताया, अब बारी आई गैस के बहरान की। बत्ती तो जलती ही नहीं, अब चूल्हे भी बुझेंगे। तर्जमान सुई सदर ने कहा कि सर्दियों में सिंध में सुई गैस की 300 MMCFD कमी का सामना होगा। आने वाली सर्दी में गैस के मसाइल और भी पेचीदा होंगे। लोड शेडिंग नहीं की जा रही, मुख्तलिफ गैस फील्ड से सिस्टम में गैस का मौसूल हो रही है। गैस फील्ड से गैस कमी से लो गैस प्रेशर की शिकायत है। तर्जमान सुई सदरन का कहना है कि SSGC को 150 MMCFD का शॉर्टफॉल है। घरेलू सार्फिन को गैस पहुंचाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उम्मीद है कुछ दिनों में हालात बेहतर होंगे।
तर्जुमान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को 190 से 200 MMCFD तक गैस की सप्लाई जारी है। आने वाली सर्दी में गैस के मसाइल और भी पेचीदा होंगे। सच न्यूज में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। उसकी पोस्ट में हाँ फिर से हो गई है। लाइफ बहुत टफ हो गई है यार। एक चॉकलेट अम्मी के लिए। आपका चेंज। हैप्पी बर्थडे अम्मी। जादू है कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अम्मी क्या सब पहले जैसा नहीं होगा कभी? देखो तुम्हारे बाल अभी ये कितने उलझे उलझे हैं, पर तुम जब इन्हें साफ करोगी तो ये सुलझ जाएंगे। इसी तरह जब तुम सर से डर को साफ करोगी तो सब सुलझ जाएगा। मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से स्ट्रॉन्ग, जड़ से स्ट्रॉन्ग। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, बनो मजबूत। आपको चाहिए नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर जो अब आपको दे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई। इसको पानी में मिलाकर फर्श चमकाएं और जिद्दी दागों पे सीधा लगा के पाएं चमकता हुआ साफ बाथरूम और 99.9% जरासीम और वायरसेस का खात्मा। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। कोई शक नहीं है कि ये जंग है और ये जंग हम हमेशा की तरह मिलकर लड़ेंगे। अपने हाथों, अपनी जमीन और घरों को साफ रखें। ये जंग हमारे प्यारों को महफूज रखने के लिए डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। सैलून्स बंद हैं? नो वरीज, ऑर्डर वीट ऑनलाइन या अपनी करीबी दुकान से खरीदें और पाएं सिल्की स्मूथ स्किन एट होम। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। अब हार्पिक रेंज करे कोविड-19 कोरोना वायरस का भी खात्मा। चिकन मंचूरियन, अल्फ्रेडो पास्ता, cheesy pizza, juicy steak, crispy burger, tap बड़ी deals, food panda पर सब खाने हैं। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। अपने हाथों, अपनी जमीन और घरों को साफ रखें। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। चिकन मंचूरियन, अल्फ्रेडो पास्ता, cheesy pizza, juicy steak, crispy burger, tap बड़ी deals, food panda पर सब खाने हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस नैब की हकीकत क्या है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है कि आज 2.5 साल का अरसा होने लगा है, एक भी करप्शन का केस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उसकी काबीना के खिलाफ नहीं है। हम पे ये तमाम मुकदमे जो बने हैं, ये कहा जाता है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। तो जजेस ने भी कराची में पूछा नैब से कि आप ये बताएं कि इनके पास कौन सी अथॉरिटी थी जो ये मिस यूज की है इन्होंने। इसका कोई जवाब नैब नहीं दे पाया। लेकिन अब मुकदमा है, यहाँ भी मुकदमा है, 15 मुल्जिमान हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े जो कंपनी है, जो इदारा है, उसके चेयरमैन भी हैं, उसके सीईओ भी हैं। तो आज हुकूमत अपने अज़ाइम के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपोजिशन से इंतकाम लेने के लिए आज बिजनेस कम्युनिटी को भी इसमें मुलव्वस कर रही है। और ऐसे हालात में मुल्क की तरक्की कहाँ से होगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। आज हकीकत ये है, किसी हुकूमती इदारे में कोई क्वालिफाइड आदमी आला ओहदों पर लगने को तैयार नहीं है, बोर्ड का मेंबर बनने को तैयार नहीं है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान मुल्क का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है।
پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہو رہی ہے لیکن نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ ملک کو فائدہ ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کو دکھائیں, کیمرے لگائیں اور عوام کو دکھائیں کہ نیب کے اندر اور نیب کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. میں احسن اقبال صاحب کو گزارش کروں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تقریباً 2.5 سال ہونے کو ہیں نیب نے نارووال سپورٹ سٹی پروجیکٹ پر انکوائری شروع کی ہے. اس کے لیے میں جیل بھی کاٹ آیا ہوں. ابھی تک ریفرنس فریم نہیں ہو سکا اور نیب بدستور سرکاری ملازموں کو بلا کے ہراساں کر رہا ہے اور انہیں دباؤ کا شکار کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ لکھ دو کہ آپ کو وزیر صاحب نے دباؤ ڈالا تھا, ناجائز کام کرنے کے لیے کہا تھا. افسر کہتے ہیں ایسا نہیں تھا تو ہم آپ کو کیسے لکھ کر دیں. اور یہ وہ وجہ ہے کہ اس نیب گردی کی وجہ سے پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو گیا ہے. آج ایک جھوٹا مقدمہ ہم پہ بنانے کے لیے درجنوں سرکاری افسروں کو بلا کر ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکاری افسر کان کو ہاتھ لگا کر جاتے ہیں کہ ہماری توبہ, ہم نے کسی فائل پہ دستخط نہیں کرنے. آج پاکستان بدترین انتظامی بحران سے دوچار ہو گیا ہے ان جھوٹے مقدمات کی وجہ سے, اس انتقامی ایجنڈے کی وجہ سے. لیکن حکومت کے کان پہ جوں نہیں رینگتی چونکہ عمران احمد نیازی کا ایجنڈا پاکستان کی ترقی نہیں ہے. عمران احمد نیازی کا ایجنڈا ملک کی معیشت نہیں ہے. اس کا ایجنڈا صرف اور فقط انتقام, 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 حسد اور حسد ہے. مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 3,200 ارب روپے کا ترقیاتی ڈیولپمنٹ فنڈ خرچ کیا ہے. میں نے پلاننگ منسٹری میں بحیثیت وزیر منصوبہ بندی و ترقی 3200 ارب روپیہ اپنی وزارت سے جاری کیا ہے. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اس 3200 ارب کے عوض 32 روپے کی کرپشن, مس یوز فائنینشل یا امبیزلمنٹ یا کمیشن یا کک بیک کا مقدمہ بنا کر ثابت کریں. مقدمہ کیا ہے کہ آپ نے جیسے شاہد صاحب نے کہا مس یوز آف اتھارٹی کر کے کھیلوں کا مرکز کیوں بنایا ہے. اگر مجھے اتھارٹی ملے گی میں ایسے درجنوں کھیلوں کے مرکز اور بناؤں گا. اگر یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے تو یہ ملک کے مفاد میں, نوجوانوں کے مفاد میں مس یوز آف اتھارٹی ہے. ہمیں درجنوں سپورٹ سٹی کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی کہا میں نے کوئی شراب کا اڈا نہیں بنایا, کوئی جوئے کا اڈا نہیں بنایا, کوئی کرائم کا اڈا نہیں بنایا. نوجوانوں کے لیے کھیلوں کا مرکز بنایا جس کو عمران احمد نیازی نے 2 سال سے فنڈنگ بند کر کے اجاڑ دیا ہے اور کروڑوں روپے کا مزید نقصان کر دیا ہے. وہاں پہ جو سامان آیا ہوا تھا وہ برباد ہو چکا ہے اور یہ اس منصوبے کا نقصان عمران احمد نیازی سے ہم وصول کریں گے. جو مسئلہ ہوتا ہے NRO نہیں دوں گا. ابھی شاہد صاحب آپ کو میں نے درخواست کروں گا کہ بتائیں کہ پاکستان میں گیس کے بحران کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. انہوں نے جو LNG کے ٹرمینل لگائے ہیں اور جو معاہدے کیے ہیں, اگر حکومت دیانتداری کے ساتھ ان پر عمل کرتی تو آج پاکستان میں گیس کا کوئی بحران پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ نالائق اعظم, یہ جاہل اعظم, یہ نااہل اعظم
जो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है, हमें कह रहा है कि कौम तैयारी करे, सर्दियों में गैस का बदतरीन बहरान आने वाला है। इनको तो ये भी नहीं पता कि गैस के बहरान का मतलब क्या है। गरीब का चूल्हा ही नहीं बुझेगा, गरीब सर्दी में ही नहीं ठिठरेगा, बल्कि पाकिस्तान की सनत भी बंद हो जाएगी, पाकिस्तान का मुआशी पहिया भी बंद हो जाएगा, और उस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये हुकूमत सारा प्रोपेगेंडा ये कर रही है कि जनाब APC ने और नवाज शरीफ के खिताब ने हिंदुस्तान को खुश कर दिया। हिंदुस्तान नवाज शरीफ के खिताब से खुश नहीं हो रहा। हिंदुस्तान खुश हो रहा है कि इमरान अहमद नियाजी ने 2 साल में पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है। हिंदुस्तान इस बात से खुश हो रहा है कि इमरान अहमद नियाजी ने पाकिस्तान को सफारती मैदान पर तनहा कर दिया है और वो कश्मीर को नवाला तर समझ के हजम कर गया है। हिंदुस्तान इस बात पे खुश हो रहा है इमरान अहमद नियाजी ने पाकिस्तान की सियासत को इंतशार में झोंक दिया है। हिंदुस्तान इस बात पे खुश हो रहा है कि इमरान अहमद नियाजी की पॉलिसीज ने पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे और गवर्नेंस को तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये वो बातें हैं जो हिंदुस्तान को खुशी दे रही हैं, और इसी का नतीजा है कि आज इमरान अहमद नियाजी ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान की थ्रेट परसेप्शन में इतना कमज़ोर कर दिया कि हिंदुस्तान बाआसानी कश्मीर के ऊपर वो कार्रवाई कर गया जो 72 साल में उसे करने की जुर्रत नहीं थी। कमज़ोर हुकूमत आई, मजबूत हुकूमत आई, जमहूरी हुकूमत आई, डिक्टेटरशिप की हुकूमत आई। कभी भारत को जुर्रत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर के मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करे। ये बदनुमा धब्बा इन इमरान अहमद नियाजी के चेहरे पर है कि ये सकूत कश्मीर का जिम्मेदार है। ये किस सच न्यूज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ की जानिब से ख्वाजा हारिस पेश होंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ की जानिब से ख्वाजा हारिस पेश होंगे। मरीम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के दौरान हंगामा आराई का केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की रुखसत के बायस समाअत मुलतवी हो गई। नून लीग के रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 30 सितंबर तक तासीर की गई है। मरीम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के दौरान हंगामा आराई केस के हवाले से आपको अपडेट्स दे रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की रुखसत के बायस समाअत मुलतवी। नून लीग के रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 30 सितंबर तक तासीर। वजीर आला पंजाब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई। पंजाब में गंदम आटे के स्टॉक और कीमतों से आगाह किया। आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महकमा खुराक आटे की मुनासिब सप्लाई को यकीनी बना रहा है। आटे की कीमतों की तसलसल के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मायूस अनासिर की APC मायूस कुन रही। अपोजिशन महज जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। वज़ीर आला पंजाब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई। पंजाब में गंदम और आटे के स्टॉक और कीमतों से आगाह किया। आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि महकमा खुराक आटे की मुनासिब सप्लाई को यकीनी बना रहा है। आटे की कीमतों में तसलसल के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मायूस अनासिर की APC मायूस कुन रही। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि अपोजिशन महज जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। मोहब्बत एक ऐसा वस्फ है जिसे पाकर नाबीना देख, बहरे सुन और गूंगे बोल सकते हैं। आज हम आपको ऐसा ही एक परिंदा दिखा रहे हैं जिसका मालिक और कबूतर यकजान 2 कालिब की मिसाल बन गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी।
खुदा के बाद मोहब्बत सबसे बड़ी सच्चाई और तहरीक है। मोहब्बत वो वस्फ है जिसे पाकर नाबीना देख, बहरे सुन और गूंगे बोल सकते हैं। मोहब्बत वो एहसास है जो झुलसाती धूप में ठंडक, यख बस्ता मौसम में हिद्दत और घटाटोप अंधेरों में रोशनी बखेर देती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बेजुबान परिंदे से करवा रहे हैं जो एक इंसान की मोहब्बत में अपनी परवाज भूल चुका है। इसकी जिंदगी का महवर यही एक शख्स है जिसके साथ वो साए की तरह चिपका रहता है। कभी मजबूरी में इसे घर या कहीं और छोड़ दिया जाए तो ये अपनी महबूब की याद में राह तकता रहता है। इसे देखते ही उड़कर उसके कंधों पर आकर बैठ जाता है और अपने मालिक के मुंह से दाना खाए बगैर पेट ही नहीं भरता। ये अपने मालिक से अंधी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार है जो यक जान दो कालिब की मिसाल पर पूरा उतरता है। मैंने बचपन से रखे हुए हैं कबूतर। एक बच्चा, एक रात का बच्चा था, उसके माँ बाप मर गए, उसको मैंने अपने मुंह से पाला तो जवान हो गया। जब बच्चा जवान हुआ कबूतर तो उसने कहा मैं परिंदा हूँ, मुझे आँख में अकल दी है, तुझे अकल दी है, मुझे समझने की कोशिश कर, मैं वो काम करूँ जो दुनिया में किसी परिंदे ने ना किया हो। अब इस परिंदे के अंदर इतनी सलाहियत है, अपने मुल्क के दिफा के लिए भी काफ़ी काम कर सकता है। जी हाँ, ये जिक्र है कबीरवाला से लाहौर मोड़ के रिहायशी मिर्जा इख्तियार बेग का, जो पिछले कई सालों से कबूतरों की तरबियत करने के अलावा इन्हें अपने बच्चों की तरह इतने प्यार से पालता है कि इनका कहना है कि मैं कहीं भी सफर करूं, ये मेरी वालहाना मोहब्बत में साए की तरह मेरे पीछे उड़ते हैं। जिसकी जिंदा मिसाल मेरे कबूतर के प्यार से रखे नाम मोहसिन की है, जो हर वक्त मेरे साथ रहता है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल पर सवार हूँ तो ये 120 किलोमीटर फी घंटा के एतबार से मेरे साथ परवाज कर सकता है और जहां इसे रुकने का इशारा करूं तो ये उड़कर मेरे कंधों पर आ जाता है। इख्तियार बेग का कहना है कि मैं एक कबूतर को 15 से 20 दिनों की मेहनत से तैयार कर लेता हूं और मेरे कहने पर किसी दूसरे के पास भी चला जाता है और मैं इसे मोहसिन के नाम से पुकारता हूं तो ये उड़कर मेरे पास आ जाता है। मेरे साथ मोटरसाइकिल के साथ उड़ता है, कार के साथ उड़ता है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे मेरे साथ करता है। मैं इसके साथ मुखलिस हूँ, ये मेरे साथ मुखलिस है। अगर जो इंसान ऐसे ही मुखलिस हो जाए तो पूरी कायनात के अंदर जो है ना कोई भी ऐसी चीज ना इंसान को दरपेश का मुकाबला करना पड़े। कबूतर और मालिक का ये अनोखा प्यार देखने लोग दूर दराज से मेरे पास आते हैं और हमारी वालेहाना मोहब्बत देखकर हैरान रह जाते हैं। प्यार की जुबान इंसान तो क्या हैवान भी खूब समझते हैं। शर्त ये है कि प्यार दिल से किया जाए। मालिक इख्तियार बेग का कहना है कि हुकूमत मेरी मदद करे तो मैं इन कबूतरों को मुल्की दिफा के लिए तरबियत दे सकता हूँ। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज कबीरवाला। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस। देखते रहिए सच।